हे हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के महीने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तालाब में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि जैसे ही तापमान आपका 15 से नीचे जाती है आपकी मछलियों में आपकी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि तालाब में ऑक्सीजन दो रूप से पहुंचती है। एक तो आपके वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट आपकी पानी के कांटेक्ट में आके, सरफेस के कांटेक्ट में आकर के डिफ्यूज़न जो प्रक्रिया होती है इसके थ्रू वो पानी में मिलती है। वहीं आपके तालाब में जो प्लांट्स होते हैं उसके थ्रू भी आपकी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू आपके तालाब में ऑक्सीजन लेवल पहुंचती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग तालाब में बहुत ज़्यादा खरपतवार की उपस्थिति हो जाती है तो आपको पता होगा कि रात में आपके जो प्लांट्स होते हैं वो भी आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं। इस वजह से रात में बहुत ही ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप मछली पालन करिए तो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अधिकता तालाब में नहीं होनी चाहिए। आपको अलग से अगर आप चाहें तो उसमें अच्छे कुछ इक्विपमेंट तालाब में छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना रहे। लेकिन तालाब की तैयारी के समय आपको तालाब में बहुत ज़्यादा खरपतवार नहीं छोड़ने हैं। थोड़ी मात्रा में खरपतवार है, तालाब के किनारे में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तालाब के निचले हिस्से में अगर आप खरपतवार ज़्यादा हो जाता है तो वो भी तालाब में ऑक्सीजन लेना शुरू कर देती है रात में, और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। बहुत बार हम लोग ये गलती करते हैं कि तालाब में जो मछलियों की जो कैरिंग कैपेसिटी है तालाब की, जितना मछली तालाब पकड़ पाती है उससे ज़्यादा हम लोग तालाब में बच्चे छोड़ देती हैं। और आपको पता होगा कि जब मछलियों के में हाई क्राउडेड हो जाती हैं, ज़्यादा संख्या में मछलियाँ हो जाती हैं, तो उनसे भी जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत जल्दी घट जाता है और मछलियों को सफोकेशन होकर के मछलियों में मोर्टेलिटी आ जाती है, मछलियाँ जल्दी बीमार हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे तालाब में आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। ठंड में सबसे अच्छा तरीका होता है आप सुबह सुबह बोरवेल से पानी तालाब में छोड़िए, जिससे पानी का तापमान भी मेंटेन रहे और ऑक्सीजन युक्त पानी है वो तालाब में जा पाए। बहुत जगह ऐसा भी जुगाड़ लगाया जाता है कि जो हम लोग पानी डालते हैं उसको फव्वारे के रूप में तालाब में छोड़िए। फव्वारे से क्या होता है, फव्वारा अगर आप पानी में क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो उससे पानी का सरफेस जो एरिया है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा जो पानी है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के मिलती है। पानी में ऑक्सीजन मिलती जाती है और वो जब तालाब में गिरती है तो वो ऑक्सीजन अच्छे से पानी में घुल जाती है। तो इसको हम लोग आप देसी तरीके से फव्वारा क्रिएट कर सकती हैं। और अगर आप फव्वारा क्रिएट नहीं करना चाहते तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने तालाब में एरेटर ज़रूर लगाइए। 2 HP का एरेटर अगर पर एकड़ 1 से 2 भी संख्या में है तो आसानी से आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो पानी में मेंटेन रह पाएंगे। तो एरेटर लगाने के फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि सभी वाटर पैरामीटर्स अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन पर जाकर टिक जाती हैं। अमोनिया भी ऑक्सीजन पर जाकर टिक जाती हैं, तापमान भी ऑक्सीजन पर जाकर टिक जाती हैं, कोई भी पैरामीटर्स है वो ऑक्सीजन पर जाकर टिकता है। इसी वजह से अगर आप अपने ऑक्सीजन लेवल को तालाब में मेंटेन रखते हैं तो आपके और ज़्यादा और दूसरे पैरामीटर्स हैं वो अपने आप अच्छे से मेंटेन हो जाती हैं। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम, सुबह सुबह आप तालाब में एरेटर ज़रूर चालू करिए। पर एकड़ 1 से 2 एरेटर 2 HP का ज़रूर लगवाइए। वहीं आप सुबह सुबह तालाब में बोरवेल की सहायता से आप नया पानी ज़रूर छोड़िए, खासकर ठंड के दिनों में। अगर बोरवेल की सुविधा नहीं है तो कम से कम सबमर्सिबल जो पंप आता है उसके थ्रू आप उसी तालाब के पानी को उसी तालाब में आप सर्कुलेट ज़रूर करिए, ताकि ऑक्सीजन है वो पानी में घुल करके आपके तालाब में पहुँचे और आपके ऑक्सीजन लेवल को अच्छे से मेंटेन रख पाएँ। वहीं आप अगर स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें कि अगर आप अपने तालाब की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा तालाब में बच्चे छोड़ते हैं उससे भी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ख़त्म होता है ना। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप IMC बच्चे पालन करते हैं, अगर आप छोटे बच्चे डाल रहे हैं तो 5000 से ज़्यादा संख्या अपने IMC बच्चे का ना डालिए। अगर आप एडवांस बच्चे डाल रहे हैं 50 ग्राम 100 ग्राम के, तो लगभग आपको 3000 से 3500 के बीच में अपने मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी नहीं बढ़ानी है। वहीं अगर आप कैट फिशेस का पालन कर रही हैं, 5 ग्राम के बच्चे डाल रही हैं, तो लगभग 50,000 बच्चे पर एकड़ आप डाल सकते हैं। वहीं अगर आप पंगासस बच्चे डाल रही हैं तो 15,000 से 20,000 के बीच में बच्चे डालिए। रूपचंदा बच्चे डाल रहे हैं तो पर एकड़ आपको 7,000 डालने हैं।
तो आपको मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी ज़रूर पता होना चाहिए। उसी के हिसाब से अगर आप तालाब में बच्चे छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी नहीं आएगी और आपकी मछलियों को एक अच्छा स्पेस भी मिलेगा। उसको फीड के लिए भी कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑक्सीजन लेवल के लिए भी लड़ना नहीं पड़ेगा। तो आपको ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि हमारी मछलियों को हम लोग कितने तालाब में छोड़ें जिससे हमारे सभी चीज़ें अच्छे से मेंटेन रहे, आपकी मछलियों अच्छे से ग्रोथ कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे छोड़ेंगे और अगर आप मछलियों का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपको मार्केट प्राइस बहुत ही कम मिलेगा, जिससे आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शॉर्टेज हो जाएगा और आपको घाटा भी हो सकता है। तो इसी वजह से ज़्यादा आपको बच्चे संख्या में नहीं छोड़ने हैं। भले ही आप उसको अच्छे से खाना खिला करके बड़े साइज़ में आप उसको कन्वर्ट करिए, 1.5 किलो 2 किलो साइज़ के बच्चे निकालिए, आपको उतना ही प्रॉफिट होगा, है ना। तो जितना कम बच्चे हैं वो डालिए और बड़े साइज़ की मछलियाँ अपने तालाब में तैयार करिए। दूसरा आता है कि जब भी आप अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करें तो उसके लिए आप जो ऑक्सीजन नापने का जो वो आता है, मशीन आता है, उसको ज़रूर तालाब में रखिए, ताकि आप 5 ppm से कम जैसे ही ऑक्सीजन लेवल होता है आप उसके हिसाब से तालाब में ऑक्सीजन टेबलेट डाल सकते हैं, एरिएटर चालू कर सकते हैं और जो नए तरीके हैं उसको अपना सकते हैं। इसी वजह से आपको ऑक्सीजन जो मापने वाले जो पैरामीटर्स नापने वाली जो मशीन होती है उसको ज़रूर आप अपने तालाब में रखिए, ताकि कोई भी दिक्कत आती है आप तुरंत अपने मशीन की सहायता से ऑक्सीजन चेक करके उसके हिसाब से अपने रेमेडीज़ है उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो भी अपने तालाब में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखेगा उसको ठंड के महीने में या फिर किसी भी सीजन में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। जितना अच्छे से आप मछली पालन करते हैं उतने अच्छे से ही आप अपने वाटर पैरामीटर्स को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।